इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 के मैथ के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसमें केवल सब्जेक्टिव का आंसर हम लोग देखने वाले हैं। केवल किसका? सब्जेक्टिव का आंसर हम लोग देखेंगे। ठीक है, 1 से 5 तक लगातार और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का भी उत्तर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव का बना के अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या सेक्शन बी का लघु उत्तरीय क्वेश्चन। देखिए सेक्शन बी में दिया हुआ है लघु उत्तरीय क्वेश्चन में 1 नंबर में मान निकालना है, जिसमें दिया हुआ है कि सेक 49 डिग्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि मान निकालें कौशिक 49 डिग्री बटा सेक कितना 41 डिग्री, और इसका आपको क्या करना है? मान निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि मान निकालें कौशिक 49 डिग्री बटा सेक 41 डिग्री का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ आपको करना क्या है, इधर हम बना दिए हैं, जितना क्वेश्चन आप देख रहे हैं सबका लगातार उत्तर हम दे दिए हैं। ठीक है, पहले वाला का भी उत्तर बना दिए हैं, दूसरा सबका आंसर 5 तक बनाए हैं लगातार। देखिए यहाँ हम लोग अब देखेंगे, देखिए यहाँ लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर संख्या 1 कौशिक है, यहाँ आपका क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, मान निकालना है। इसमें दिया हुआ है कि कौशिक 49 डिग्री बटा सेक 41 डिग्री, तो यहाँ इसका आंसर हम लोग देखेंगे। देखिए ये यहाँ आंसर हम बना दिए हुए हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 1, और ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग हल करना शुरू करेंगे। देखिए कौशिक 49 डिग्री दिया हुआ है, तो कौशिक इसको 49 को थीटा मान लिया जाता है, यानी कौशिक थीटा का फार्मूला होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा के जगह पर 49 है, तो थीटा के जगह पर यहाँ 49 लिख देंगे, और ये बटा का बटा ऐसे ही लगा देंगे। ठीक है, और इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या करेंगे कि सेक ऐसे ही ये लिख देंगे, और 49 90 से 49 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 41, और नीचे वाला को तो ऐसे ही लिखना है, और सेक 41 बटा सेक 41 कट के कितना हो जाएगा? 1 आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का शायद 3 नंबर क्वेश्चन है। मान निकालना है, इसमें दिया हुआ है कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो इसका भी आंसर यहाँ हम लोग देखेंगे। देखिए बिल्कुल समझ में आएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेहतर तैयारी करने के लिए। ठीक है, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 2 में ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, और इसका मान निकालना है। तो देखिए कौशिक 45 का मान होता है कितना? 1/√2, और इसका मान होता है सेक 30 का कितना? 2/√3, और कौशिक 30 डिग्री का मान होता है 2, और इसके नीचे हम बटा में 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये मान हम इसमें भर लिए हैं। अब इसके बाद क्या करना है कि इसको ऐसे ही लिखना है 1/√2, और बटा को ये जो बटा दिया हुआ है वैसे ही बटा लिख देंगे, और 2/√3 प्लस 2/1 को बटा का जोड़ बनाएंगे सिंगल। तो देखिए √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा, और इस √3 से इस √3 में भाग देने पर 1 आएगा, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। फिर ये वाला जो प्लस का चिन्ह है यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और फिर इस 1 से भाग देंगे √3 में तो √3 बार में कटेगा, और इस 2 से गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्या करना है। इसके बाद में आपको ये बटा का ऊपर जो दिख रहा है 1/√2 ऐसे ही लिख देना है, और इस बटा को, ये जो बटा है इसको चेंज करेंगे गुना में, तो ये वाला पलट जाएगा। ठीक है, √3 चला जाएगा ऊपर, और ये 2 + 2 रूट चला आएगा नीचे। अब इसके बाद में देखिए आपको क्या करना है। इसके बाद में 1 में √3 से जब गुना करेंगे तो क्या होगा? √3 हो जाएगा, और ये बटा का क्या करेंगे? बटा ऐसे ही दे देंगे, और 2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 रूट कितना हो जाएगा? 2, और फिर ये प्लस वाला चिन्ह यहाँ दे देंगे, और √2 को गुना करेंगे 2√3 में तो रूट वाला रूट से गुना करेगा, ये 2 ऐसे ही रह जाएगा यहाँ पर, और √2 में √3 से गुना करेंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि रूट के अंदर जब अलग अलग अंक हो, यहाँ 2 है और यहाँ 3, तो रूट नहीं हटता है, रूट लगा रहता है, केवल अंदर अंदर गुना करके लिख दिया जाता है। तो
दो तिहाई कितना हो जाएगा 6। अब इसका परमेकरण करेंगे तो नीचे वाला का परमेकरण किया जाता है, यहाँ प्लस चिन्ह है तो सेम इसी चीज़ को 2 बार बट्टा में यहाँ लिखेंगे, चिन्ह बदल के प्लस है तो माइनस में, अगर यहाँ माइनस रहता तो प्लस में लिखते। और लिखने के बाद में अब गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए यहाँ गुना करके लिखना है, यानी ये √3 को गुना करना है इससे, इन दोनों में, ठीक है। देखिए तो यहाँ गुना करना है तो √3 जब गुना करने के लिए जाएगा तो 2 से गुना नहीं करेगा, 2 ऐसे ही रह जाएगा, रूट वाला से ही काम करेगा, ठीक है। यानी रूट लगा रहेगा और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर माइनस का माइनस ऐसे ही दे देंगे और फिर ये √3 जब पहुँचेगा 2√6 के पास तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये सिंगल जो 2 है इससे तो गुना करेगा नहीं, रूट वाला रूट से ही गुना करेगा, तो रूट के अंदर अलग अलग अंक है तो रूट लगा रहेगा और 3 छक कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2√2 प्लस 2√6 और 2√2 माइनस 2√6 है, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या रूप होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए फिर यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ ऊपर वाला को ऐसे ही लिख देंगे, 2√2 माइनस का चिन्ह यहाँ माइनस दे देंगे, फिर इस 2 को ऐसे ही लिख देना है और इस 18 को तोड़ देना है। तो 3 गुने 3 और गुने 2 करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 9 दूनी 18 के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। अब नीचे वाला 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, और यहाँ गुना छुपा हुआ है तो गुना का चिन्ह दे देंगे, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाता है तो क्या बचेगा 2, फिर माइनस का माइनस, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ गुना का चिन्ह छुपा हुआ है तो गुना का चिन्ह दे देंगे और रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा 6, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए क्या करना है, यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 एक जैसा अंक है, 3 कितना है 2, यानी जोड़ा जो लग जाता है तो रूट के बाहर चला आता है, ये 3 बाहर चला आएगा और जो सिंगल बचेगा ये 2, ये रूट के अंदर ही यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है, रूट के अंदर ही रहता है सिंगल। चलिए फिर अब यहाँ हम लोग देखेंगे, इसको तो ऐसे ही लिखना है 2√6 माइनस, अब यहाँ 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, और ये सिंगल जो है रूट के अंदर ही रहेगा, 4 दूनी यहाँ 8 लिखेंगे और माइनस का माइनस, 4 छक 24 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ ये वाला ऐसे ही आ जाएगा और फिर ये गुना करके यहाँ 2 तिहाई 6 लिख दिए हैं, √2 का 2 लिख दिए हैं, और 24 में से 8 को माइनस करेंगे तो -16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -16, ठीक है। अब फिर यहाँ -1 कॉमन हम लेते हैं तो -1 कॉमन लेंगे सीधा करने पर तो ये 6√2 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, और -18 जो है इसको ऐसे ही लिखेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये केवल बचेगा यहाँ 6√2 माइनस 2√6 और बटा में 16, कितना 16, वो भी प्लस में। अब इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर वाला में, तो 2 कॉमन लेंगे तो 6 में भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, और ये √2 ऐसे ही लिख देंगे, फिर माइनस का माइनस, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा √6, और बटा नीचे क्या लिखेंगे 16, ये वाला, ठीक है, और 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3√2 माइनस 6 बटा 8, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है ये। चलिए फिर 3 नंबर को देखेंगे, देखिए 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, 1 मिनट, 3 नंबर में देखिए 3 नंबर में दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0 का विवेचक यानी डी निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ 3 नंबर यही ना है, ठीक है, 3 नंबर प्रश्नोत्तर संख्या 3 यहाँ दे दिए हैं, क्वेश्चन ऊपर आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ लिख दिए हुए हैं, और विवेचक निकालना है यानी डी। तो देखिए पहले वाला जो होता है ए का मान होता है, ए बराबर 3 लिखेंगे, बाद वाला जो है -2 दिख रहा है ये बी का मान होता है, ठीक है, और ये सी का मान होता है, ठीक है।
देखिए ए बी सी का मान हम यहाँ से लिख लेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे डी बराबर, देखिए होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका फार्मूला हुआ। तो यहाँ बी का मान -2 है तो लिख देंगे बी के जगह पर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, फिर माइनस का माइनस, 4 का 4 और ये तीनों गुना में है तो गुना, ए का मान यहाँ 3 है तो 3 कूट कर देंगे, फिर गुना सी का मान कितना है 8 तो यहाँ 8 लिख देंगे। ठीक है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस का फिर यहाँ माइनस, ये वाला माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा, और 3 चौका 12, 12 उठे कितना हो जाएगा 96, 96 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -92। ठीक है, चलिए यही आपका आंसर हो गया। चलिए फिर अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 4 नंबर ऊपर जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर हम लिख दिए हैं। ठीक है, यानी इसका गुणनखंड निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 का। तो इसका हल हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ इसको ऐसे ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30। अब एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, और ये लास्ट वाला से गुना करता है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, और ये लास्ट वाला से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 30। अब बीच वाले को इस हिसाब से तोड़ा जाता है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 1, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए, और इन्हीं दोनों में गुना करने पर इस 30 के बराबर आ जाए। तो 6 से अगर 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, और 6 पचे कितना 30 के बराबर आ जा रहा है। ठीक है, मतलब ये सही है। तो अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे, माइनस का माइनस, और इस एक्स को 6 में गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा, और ये माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, फिर x को 5 से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, माइनस का माइनस यहाँ लिखेंगे और 30 का 30 लिख देंगे। ठीक है, चलिए फिर अब आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ x इन दोनों में से कोई एक ऐसा कॉमन निकालेंगे जो दोनों में भाग लग जाए, विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो यहाँ x यदि कॉमन निकालते हैं तो यहाँ 2x है, एक x को काट देगा तो सिंगल x बचेगा, फिर ये माइनस का यहाँ माइनस दे देंगे, और इस x से ये x खत्म हो जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, और फिर इन दोनों में कॉमन निकालेंगे +5 को 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये x बचेगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, और फिर 5 छक कितना हो जाएगा 30, 6 बार में। देखिए जो बाहर है उसको एक साथ लिखना है। ठीक है, जो बाहर है उसको क्या करना है एक साथ लिखना है, और ये दोनों एक जैसा है इसके लिए एक साथ लिख देना है। ठीक है, दोनों में से एक को कॉमन लिख देना है, यही आपका गुणनखंड हुआ, यही आंसर हो गया। ठीक है, फिर 5 नंबर को देखेंगे। 5 नंबर का इसमें क्वेश्चन दे दिए हैं तो आपको देख लेना है। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 दिया हुआ है, तो यहाँ इसको लिखेंगे। देखिए इसको छोड़ देना है, यहाँ पहले वाला जो दिया हुआ है a का मान होगा 2, फिर b का मान हो जाएगा यहाँ -5, और c का मान क्या हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए फिर यहाँ आगे हम लोग देखेंगे ए बी सी का मान तो निकाल लिए, तो डी का मान निकालना है, यानी इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान -5 है तो -5 स्क्वायर का स्क्वायर, और माइनस का माइनस 4, और ए का मान 2, और सी का मान भी 2 है। तो इसमें 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना होगा 25, और माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 25 से 16 माइनस होगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी डी का मान 9 हो गया। अब फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। तो देखिए ये तो माइनस हो गया, और यहाँ b का मान हम लोग ऊपर क्या लिखे हुए हैं, देखिए b का मान -5 है, ये है ना b का मान -5, इसको ले जा करके यहाँ पर भर देना है। ठीक है, तो b का मान -5 हो गया, और ये फार्मूला का माइनस हो गया, फिर ये प्लस माइनस जो दिया हुआ है ऐसे ही लिख देंगे, और रूट के अंदर देखिए डी का मान 9 निकला हुआ है, अभी जस्ट निकाले हैं डी का मान कितना 9, तो डी की जगह पर तो 9 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ डी का मान 9 हो गया, और ये 2 का 2, और ए का मान भी कितना है 2, तो गुना में ये दोनों है तो गुना में लिख देंगे, और बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा सिंगल 5, और ये प्लस माइनस ऐसे ही प्लस माइनस, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। ठीक है, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 5 और 3 को एक बार जोड़ेंगे, और बटा के नीचे 4 लिखेंगे, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, और ये बटा का 4 ऐसे ही हो जाएगा, तो 4 से भाग देंगे 8 में तो 2 बार में कट जाएगा। ठीक है,
और फिर दूसरे में लिखेंगे 5 से 3 को माइनस करके लिखेंगे। तो 5 से 3 माइनस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये बटा वाला बटा ऐसे ही, और बटा के नीचे जो 4 है 4 ऐसे ही लिख देंगे। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी ये कट के 1/2 हो जाएगा। यहीं आपका आंसर हुआ 2 और 1/2 मूल हो गया। ठीक है, इसमें कितना क्वेश्चन 5 तक हम करवा दिए। ठीक है।